Faraday's first law of electrolysis। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा मास ऑफ वॉल्यूम, अगर गैस होगी तो वॉल्यूम होगा, ठीक है ना, और कोई सॉलिड चीज होगी तो उसका मास होगा। वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड, कोई सब्सटेंस होगा मास वाला सॉलिड तो वो डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे, लेकिन गैस होगी तो लिबरेटेड या रिलीज्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल is directly proportional to the charge passed through the electrolyte। ऑफ सेल तो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल वही, अगर मैं 2 फैराडे की बजाय 4 फैराडे चार्ज पास करूं तो क्या हो जाएगा? जो चार्ज मास डिपॉजिट हो रहा था वो डबल हो जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, नहीं हो गया? चार्ज बढ़ा रहे हैं तो जो मास डिपॉजिट हो रहा है वो बढ़ जा रहा है। डिपॉजिट की बजाय अगर क्लोरीन गैस जो कल हमने बनाई थी वो बन रही होती तो वो भी वैसे ही बढ़ जाएगी। वहाँ पे भी 2 फैराडे पे 1 मोल रिलीज हो रही थी, तो 4 फैराडे कर दूंगा तो 2 मोल रिलीज होने लगेगी। तो यही फर्स्ट लॉ है। अब इसको अगर मैथमेटिकली लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, और वो लिखना आना भी चाहिए, फॉर्मूला भी आना चाहिए। एग्जामिनर को बहुत पसंद है इससे क्वेश्चन बनाना। तो मास डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, उसको z से रिप्रेजेंट करते हैं, ZQ। Z क्या है? Z है इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट, ठीक है। शॉर्ट में आपको ECE ये लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है। होता क्या है ये? तो सिंपल, Z होता है क्या? इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला था मैंने डिटेल में बताया था। एसिड्स के लिए, बेस के लिए, सॉल्ट के लिए, सबके लिए इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट सब बताया था मैंने शुरू के लेक्चर्स में सॉल्यूशन के। तो इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडे कांस्टेंट F, इससे आती है Z की वैल्यू। तो अगर इस जगह पर मैं ये फॉर्मूला रख दूं तो क्या हो जाएगा? M इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन F,
और क्यू की जगह और क्या लिख सकता हूं मैं, क्यू की जगह करंट इनटू टाइम भी लिख सकता हूं। तो एक और फॉर्मूले की फॉर्म हो गई। ठीक है ना, यहां तक कोई मुश्किल, नो मुश्किल। चलिए चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। Two Faraday of electricity is passed through a solution of aluminium chloride. Find the amount of aluminium deposited and chlorine evolved या released या produced, जो चाहे लिख लीजिए। क्या देखना है बता, किसका 27।
कैसे किया जाए? क्या आया आंसर? मास ऑफ एल्यूमिनियम निकालते हैं सबसे पहले। तो Z इंटू क्यू, यही है फॉर्मूला। Z क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे, ठीक है, इंटू क्यू। तो इक्विवेलेंट वेट एल्यूमिनियम का कितना होता है? Al 3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के एल्यूमिनियम सॉलिड की फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है। तो जो चार्ज होता है कैटायन पे वही इक्विवेलेंट वेट होता है, या आनायन पे, ये हमने पढ़ा हुआ है। उसी से डिवाइड करते हैं, मतलब वो वैलेंसी फैक्टर होता है। तो एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, यही फॉर्मूला है। तो मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, यहाँ पे एटम है तो एटॉमिक वेट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 27 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या आ गया? 9। तो ऊपर आ गया 9, नीचे फैराडे को अभी F ही रहने देते हैं। चार्ज कितना पास किया है मैंने? 2 इंटू 2 फैराडे। फैराडे से फैराडे कट गया, 18 ग्राम, ठीक है। उस वाले रिएक्शन से भी वैसे कर सकते थे। उस वाले रिएक्शन से कैसे करेंगे बेटा बताओ? 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 फैराडे चाहिए, किसके लिए? 1 मोल के लिए, यानी 27 ग्राम के लिए। तो 2 फैराडे से कितना हो गया? 18 ग्राम ही तो हुआ। सिंपल, वहां से कर लो, ऐसे कर लो, एक ही चीज तो है। वो वाला मेथड हमने पहले सीख लिया था, ये अभी सीखा है बस। इसी तरीके से मास ऑफ क्लोरीन निकाल दो जल्दी से। चलो ये वाला तो निकाल ही दो। हो गया? हाँ, 71 Cl माइनस +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू Cl2 गैस। तो यहाँ से क्लियर पता चल रहा है मुझे, 2 फैराडे से कितना बनती है? 1 मोल। और 1 मोल का वेट कितना होता है? 71 ग्राम। बिल्कुल सही। अब इस वाले फॉर्मूले से ट्राई किया, इससे ट्राई करो, देखो सेम वैल्यू आती है नहीं आती। इस वाले फॉर्मूले से करो। मास ऑफ क्लोरीन गैस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, पहले निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया? मॉलिक्यूलर वेट हो गया 71 और डिवाइडेड बाय 2। इस बार 2 होगा नहीं होगा? क्योंकि एक क्लोरीन एटम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो डिवाइडेड बाय 2 आएगा, ठीक है। तो ये 2 हो गया। अब यहाँ पे ये वैल्यू रख देते हैं, तो 71/2, और नीचे तो फैराडे है ही,
और चार्ज कितना पास किया, वो भी 2 फैराडे पास किया, तो 2 फैराडे से 2 फैराडे कट गया तो 71 ग्राम आ गया। सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको हैंडल करने हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ dilute KCl solution was carried out by passing 100 milliampere current, 100 milliampere current. The time required to liberate 1 millimole of hydrogen gas at the electrode one millimole of hydrogen gas liberated at the electrode। और कौन से इलेक्ट्रोड पे लिबरेट होगी ये भी बता दीजिएगा, करिए ट्राई दिस। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास क्या है, KCl। कैसा है, डाइल्यूट। करंट कितना दिया हुआ है, 100 मिली एम्पियर। मास ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड कितनी दी हुई है, कितना दिया था मैंने, 1 मिली मोल। हाँ, 1 मिली मोल। फाइंड क्या करना है, टाइम।
कितना आया आंसर, या करें तो आपका आया? क्या आया बेटा बताइए, फिर हम ट्राई करते हैं। कितना? यार आवाज़ नहीं आ रही। टाइम 0.02 सेकेंड? नहीं यार, थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए। चलो चेक करते हैं, आपका लिख देते हैं फिर भी 0.02 सेकेंड। चलिए, तो ठीक है, वही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये तो सबको समझ में आ रहा है ना कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्यों? रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन भी जाएगी और के पॉजिटिव भी जाएगा। के ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है, तो हाइड्रोजन रिलीज होगा। कहाँ पर होगा? है कैथोड पे। यस, ओके, वेरी गुड। अब आ जाते हैं फॉर्मूला लिखते हैं। तो मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय फैराडे इंटू क्यू। और क्यू की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए? आई इंटू टी। यही जो लिखना था। सारी जो चीजें दी हुई हैं वो लिख दीजिए, बाकी हो जाएगा। तो क्या क्या दिया हुआ? मास ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है 1 मिलीमोल। मिलीमोल को आप मास को कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? 1 मोल का कितना मास होता है? मोल का वेट
ऑफ द सब्सटेंस, और ब्रैकेट में इलेक्ट्रोलाइट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर इसको सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, जरा ट्राई करिए। लेट अस डू इट। उसने क्या कहा, मास liberated or deposited is directly proportional to equivalent weight of the compound। यही तो कहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा आ जाइए, मास डिपोजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कंपाउंड इफ द सेम चार्ज इज पास। ये तो कंडीशन थी, अगर दोनों को डिवाइड कर दिए तो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी से प्रोपोर्शनैलिटी कट गया तो इक्वल का साइन आ गया, नहीं आ गया, वही चीज आ गई, नहीं आ गई। हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है। दो से ज्यादा होगा सेल तो दो से ज्यादा बन जाएंगे। देखिए, दो से ज्यादा बना देता हूँ, ये लीजिए, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, बन गया तीन। शुरू हो जाइए, जल्दी में डायग्राम बना डालिए। पहला इलेक्ट्रोड, दूसरा इलेक्ट्रोड, तीसरा इलेक्ट्रोड, चौथा इलेक्ट्रोड, पांचवा इलेक्ट्रोड, छठा इलेक्ट्रोड, बन गया। कौन कौन से मेटल ले ले, यहाँ सोडियम क्लोराइड ले लेता हूँ, यहाँ पर क्या ले लूँ, MgCl2 ले लेता हूँ, और यहाँ पे AlCl3 ले लेता हूँ। करंट सेम पास होगा, सीरीज में लगी हुई है तीनों सेल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोडियम डिपॉजिटेड, मास ऑफ, रेशो ले रहे हैं सबका, मैग्नीशियम डिपॉजिटेड, मास ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड इज इक्वल टू, इनका रेशो का जो यानी इनके मासेस का जो रेशो आएगा वो किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम then equivalent weight of magnesium then equivalent weight of aluminum। यहाँ तक जो है
चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए। If same amount of charge is passed through the solution of copper sulfate and hydrogen chloride, then find the mass of copper deposited if hydrogen gas is liberated, if 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, यानी हाइड्रोजन गैस 12 ग्राम लिबरेट हो रही है, तो बताओ कॉपर कितना डिपॉजिट होगा। हो जाएगा? बोलो कैसे करेंगे। सिंपल, दो ही एलिमेंट है, दोनों का रेशो ले लीजिए, जो चीज़ें दी हुई हैं दोनों का इक्विवेलेंट वेट